ये पंच उपादान खंडा बोले तो महाभूत इसको रूपा बोला है। पृथ्वी धातु, जल धातु, अग्नि धातु, वायु धातु, उसको एक रूप कहा जाता है। देखो ये सभी संसार में यही धातु है और दूसरा कुछ नहीं है। दो धर्म बोलने से नामारूपा हो जाता है, दो धर्म बोलने से सत्काय सत्काय समुदय हो जाता है और पांच धर्म बोलने से पंच उपादान खंडा। जैसे विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आइए आज धम्मानुपස්සना का पर्व खंड पब्बन है। ये धम्मानुपස්සना खंड पर्व, ये पार्ट नंबर वीडियो सीरियल गिनती के लिए 15वां है और पहले जो हुआ था 14वां, इसके जगह हमने 13 बोला था लेकिन वो 14वां था धम्मानुपස්සना का। अब ये 15वां वीडियो गिनने के लिए, वीडियो सीरियल के लिए। तो अब ये खंड पब्बन है, पंच उपादान खंडा। तो संसार में जितने भी स्थूल वस्तु है या सूक्ष्म वस्तु है, स्थूल शरीर वाले जीव जीवाणु है या सूक्ष्म जीवाणु वाले मनोमय सत्व है, इन सभी में दो धर्म निश्चित होता है, सत्काय सत्काय समुदय। उसको ही बोला जाता पंच उपादान खंड, उसको ही बोला जाता संक्षिप्त में नामारूपा का प्रपंच। और दुनिया में कुछ नहीं है। दो धर्म, ये पूरे संसार में दो धर्म होते नामारूपा। अगर दो धर्म पकड़े तो सत्काय सत्काय समुदय और पंच से गिने तो पंच उपादान खंड है। तो इसी कारण यही वस्तु संसार में है और यही बाहर भी है अंदर भी है। जैसे हमारे अंदर है सत्काय सत्काय समुदय, तो संसार में कितने लोग होंगे? क्या हम लोग सत्काय सत्काय समुदय का पुतला है करके? कितने लोग होंगे? क्या ये सत्काय सभी ब्रह्मांड की सभी वस्तु उत्पाद होती है, बढ़ती रहती है, जर्जर होकर विनाश हो जाती है? ऐसे कितने लोग होंगे जानने वाले? तो बहुत अल्प मात्र होते हैं, क्योंकि संसार का ऐसा वस्तु है जब तृष्णा मूलक से उत्पन्न होता है विद्या से, तब तृष्णा से अनुगमन करने का बड़ा सुख होता है संसार में। तो सुख के लिए जिए जाने वाले लोग भला कौन जान सकता है विद्यमान से विद्यमान, यथाभूत ज्ञान दर्शन से? तो संसार में ऐसे कोई लोग जानने वाले नहीं होते। फिर भी कोई जानने वाले जो साधु संतों के रूप में या धर्म कर्म करने वाले लोग जानने वाले होते हैं। फिर भी साधु संतों के धर्म कर्म करने वाले की भी विशेषता में और विशेषता होती है, क्योंकि जहां प्रज्ञा का क्षेत्र नहीं है, जो यथार्थ कोई बोलेगा नहीं नहीं ये संसार तो कोई बनाने वाले ने बना दिया, तो जानने का मतलब ही नहीं है। कोई ने बोला ना ये संसार है, सब आत्मा है, तो जानने का मतलब ही नहीं है। तो यहां भी प्रज्ञा नहीं होने से साधु संतों के रूप में भी और विशेषता होती है, जहां चित्त चेतासी को यथार्थ जानने वाला होता है। इसी कारण ये विभज्यवाद होता है। विभंग सभी धातु मात्र का विभाजित कर करके उपदेश किया जाता है। चित्त चेतसी उसे लोकत्री कहा जाता है। तो अभी यहाँ बोला गया विपसना के लिए, लोकत्री विपसना। विपसना किसके लिए? जिसका अपदान है, अष्टांगिक मार्ग है, 10 पुण्य कर्म परिपूर्ण हुआ, 5 तो भी समाधि होने से 4 आर्य सत्य का जिस कोई मनुष्य का अनुभोध है, अनुभोध के बाद वो 4 स्मृति के प्रस्थान का अभ्यास मार्ग के लिए विशुद्धि मार्ग में अभ्यास करता है। ये 4 स्मृति प्रस्थान ये निमित्त है मार्ग का साक्षात्कार करने की। इसीलिए कहा गया एकानुमग्गो विशुद्धि। तो ये जानने के लिए ऐसा कहने से, जैसे सभी लोग, कोई लोग न जानने वाले होते हैं, अज्ञानी लोग, क्योंकि उसको कोई काम भोगों से लेना देना है। दूसरा कोई लोग पठन पाठन करने वाला लोग होता है। कोई लोग बहुत ही पठन पाठन करते हैं लेकिन उसकी पारमी कम होती है, या वो उसकी वाली आत्मदृष्टि होती है या शास्त्र दृष्टि होती है। पठन पाठन करने वाला ये करके महाभूतों का है करके पसारा। तीसरा होता है प्रज्ञावान। तो जिसके पास अपदान है, अष्टांगिक मार्ग है, 10 पुण्य कर्म, सम समाधि, 4 आर्य सत्य का अनुभव है, तो वो अभी विशुद्ध मार्ग के लिए निष्क्रमता में परिपूर्ण विरागी है, विराग चक्षु है, उसके पास अनुगमन करता है। तो कैसा करेगा? ऐसा ही करेगा ना। प्रज्ञावान के लिए कहा गया। पाप में चौथा होता है अकारण हेतु से केवल वेदना को जानता है। उसको जैसे कि समझो जब फील हो जाता है अनुरेणु बुद्धि का, तो उसका चित्त सूक्ष्म हो जाने से स्वच्छ हो जाता है।
ये प्रैक्टिकल थ्योरी से आनापान अतिक्रमण करने से, संवेदना का प्रैक्टिस करने के कारण उसका चित्त सूक्ष्म हो जाता है और संवेदना का नामारूप प्रपंच तीक्ष्ण से जानता है। एक ओरिजिनल त्यागमय से जानने वाला प्रज्ञापूर्वक होता है। अभी के काल में मॉडर्न जमाने में तीक्ष्ण जानकर वो अपने ज्ञान से ब्रह्म काय तक चित्त फैलाकर नामारूपा प्रपंच का यानी अनुरेणु बुद्ध के रूप में तीक्ष्ण उदय जानते रहता है। लेकिन उसका परिणाम 10 माना अहंकार, 10 लोभा और मिथ्या दृष्टि हो जाने से उसका परिणाम आता है। इसका अगर वो जानने वाला अगर साक्षात्कार किया राजमार्ग से तो वो मनुष्य दुख से मुक्त हुआ हमेशा के लिए, समझो। ये तो और उसका दुख बढ़ गया ये मॉडर्न विपස්සना करने में इतना फर्क है। तो जो जिसको जो लगता है वो करता है, जिसका प्रभाव होता है वो लोग करते हैं। ऐसा ही होता है संसार में, जिसका ज्यादा प्रभाव लगता है वैसे दुनिया चल पड़ती है। तो देखिए करने वाले के लिए हुक्म है। तो यहाँ महाभूत बोला गया, महाभूतों के बारे में बोला गया। जैसे संक्षिप्त में तथागत को उपदेश करना होता है तो इंद्रिय परोपकारी विद्या होती है। तो तथागत को मालूम होता है कौन किस कब कब धर्म में प्रतिष्ठित होता है करके उसको इसके अनुरूप में धर्म प्रकाशित करते हैं उसकी चर्या स्वभाव देखकर। ऐसा ही त्रिपिटक में हर जगह विभाजित करके देखा हुआ। अभी के लोग में सभी लोग विपස්සना नाम जानता है, लेकिन सबका कर्मस्थान एक ही होता है। वो केवल प्रैक्टिस करो आनापान की और भंग ज्ञान का रेलसेल करो और उदय वेव की रेलसेल करो, इतना ही उसका जानता। किसकी श्रद्धा दृष्टि, किसी की चर्या स्वभाव का कोई मतलब नहीं रखता। तो देखिए एक बार क्या हो गया, जैसा आनंद थे जो उपस्थापक में अग्र उपासक था, ये सिद्धार्थ बुद्ध काल का महाश्रमणों में एक श्रमण आनंद थे। आनंद थे गांव में पिंडपात के लिए गए थे। जाने के बाद उसको प्यास लगी। प्यास लगने के बाद एक कुएं पर एक कुमारिका बड़ा सुंदर थी, उसका नाम प्रकृति था। तो वो पानी भर रही थी, ऐसी घर में जाके लेके जाने के लिए काम कार्य कर रही थी। तो आनंद वो कुएं के पास गए और बोलते हैं भगिनी मुझे पानी पिला दो। तो वो क्या बोलती प्रकृति, बनते हम पानी कैसा पिलाए, हम तो अछूत है, अछूत होने से आपको पानी नहीं पिला सकती। तो आनंद फिर क्या बोलता है, पानी का मतलब प्यास से है और प्यास का मतलब पानी से है। उसे छूत और अछूत से क्या मतलब होता है। ऐसा बोलने से उसको चेहरा उसका भाग गया, उसकी वाणी भाग गई और वो उसको भावित हो गई, उपादान हो गया। उसका बोलता है बस लग गई उसकी वाली, उसकी रूप की आसक्ति चालू। फिर क्या होगा, वो अपनी सोचते सोचते अरे वो आनंद थे मेरे से शादी करेगा क्या, बड़ा ज्ञानी भी लगता है, बड़ा सुंदर भी है, ऐसा करके वो भाग गई। उसको ये प्रकृति को आनंद थे भाग गया। बस आ गया। आने के बाद उसकी नानी थी, नानी को बोलती है मुझे आनंद से शादी करवा दो, कुछ भी करो, नहीं तो मैं दूसरे के साथ शादी नहीं करूंगी, मर जाऊंगी, ऐसा प्रस्ताव रखती है नानी के पास। तो फिर नानी मजबूर होके चलो भाई कोशिश करता करके गए, जहाँ भगवान थे वहां गए और बताया आनंद को हम भोजन दान देना चाहते हैं करके, हम गरीब है ऐसा करके बोली। तो आनंद उनके घर में भोजन के लिए आया। फिर उसकी प्रकृति की नानी थी और वे उसको कोई चुटकुला फुटकुला मंत्र फंत्र था, तो बोलते देखो वो भग जाएगा, आपका मंत्र कर दो उसे, वो मोहित हो जाए। तो ऐसा किया उन्होंने। उसको भोजन के परान बोला, उसने प्रस्तावना रखा, ये मेरी कुमारी है, ये मेरी नातिन, आपके साथ शादी करना चाहती है। तो उन्होंने अपनी चुटकुला चालू कर दिया, वो जाए नहीं करके। तो सभी उनके अगल बगल अंगार हो गए, लेकिन उनको पास अंगार का कोई दिखाई नहीं देता। वो फिर बोलते हैं कैसे करे, हम कैसे दिखाए, कैसे भावित करे। तो वो उसकी नातिन बोलते करो कुछ, वो आनंद जाने वाला है। तो बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकती। आनंद ऐसा उठकर चला गया। चले जाने के बाद वो रह नहीं गया। एक प्रकृति को, उनकी नातिन को, वो चली गई भगवान के पास। वहां जाके बोलते भगवान, वंदना किया चरण कमल की, प्रदर्शना करके बैठ के बोलते है भगवान आनंद मुझसे शादी करना चाहता है, मैं भी उनके साथ शादी करना चाहती हूँ, इसलिए आई हो। अभी आनंद शादी करता क्या नहीं करता भगवान तो जानते हैं, क्योंकि तथागत तो परिचित विज्ञानी होते हैं। तो ये इसके मन में क्या है तथागत जानते हैं, और तथागत कौन धर्म में वाना है, उसको कैसा धर्म में प्रतिष्ठित करना ऐसा जानते हैं। फिर क्या बोलते भगवान, वो क्या बोलते भगवान उनको प्रकृति जाओ कोई बात नहीं, शादी करे तो कर, लेकिन आप पहले अपनी आनंद जैसा चटमुंडन वाला है ना, तू भी अपना चटमुंडन करके आ जाओ। उसको बड़ा हर्ष उल्लास हुआ, घर में जाके फट से अपना वाला बाल निकाल कर चटमुंडन करके आई, भगवान के पास सामने बैठ गए।
बच जाने के बाद बोलते हैं आनंद कितना सुंदर है प्रकृति, तो बोलते हैं हाँ बहुत सुंदर है। तो उसका जो आंख दिखता है आपको, तो ये आंख बड़ा, आंख से निकलने वाला जो चिपड़ होता है मल, ये बड़ा सुंदर लगेगा क्या आपको? तो बोलता है नहीं भगवान, ये तो ग्लानि आती है उसको देखकर। फिर बोलता है आनंद का नाक कितना सुंदर है, तो बोलते हैं हाँ भगवान आनंद का नाक सुंदर है, लेकिन उसके नाक से शंभु निकालता है, वो गंदा बास आता है, तो वो प्रिय लगता है आपको? तो बोलता है नहीं आनंद वो प्रिय नहीं लगता। फिर उनका कान प्रिय लगता है ना आनंद का, तो बोलते हैं हाँ भगवान कान बड़े सुंदर है, लेकिन उसे कान से मल आता है तो प्रिय लगता है क्या? तो बोलते नहीं वो मल नहीं प्रिय लगता है। जब आनंद की जो काया है, ये काया ऐसी तो नहीं रहती, ये तो जर्जर होके बीमार होके उसके झुर्रियां गिरेगी, उसके में गंदगी आएगी, तब आपको प्रिय लगेगा? नहीं भगवान तब तो प्रिय नहीं लगेगा। तो ये संसार में जितने भी जीव जीवाणु हैं और ये आनंद भी है, तो सभी ऐसे होते हैं क्या? एक आनंद ही होने वाला नहीं, बोलते सभी ऐसे होते, तो तुम भी ऐसी होंगी ना, तो बोलते हो तो नित्य रहता है ये प्रिय लगने वाला, तो नहीं बोलते। ऐसे में उसको सवेग हो गया। सवेग हो जाने से पहले वो चटमुंडन करके आई, बोलते है भगवान मुझे प्रवर्जा दे। देखो किस कारण बोलता है, किसकी उपस्थिति रहती है उसका वाला उसका काल भरा रहता है, उसको तथागत मालूम होता है इस टाइप का। झट से एक बार बोलने से वो धर्म में प्रतिष्ठित हो जाता है आदमी। अभी न जाने कितने 10-10 साल विपස්සना करने वाला लोग भिक्खु को भी नहीं मानता है, क्योंकि उनके अपने अपने पक्ष निकाले हैं बर्मा के। तो भिक्षु से विरोध करने वाले होते हैं, 10-10, 20-20 साल बुद्ध के नाम से विद्या प्राप्त करने वाले जो लोग होते, ये भी धर्म में नहीं आते, ना उसको विराग आता है, ना भिक्खु होना चाहता, ना भिक्खु से वो शील लेते, ना भिक्षु से वो समर्पण भाव से रहते, ना भिक्षु शासन में रहते। तो ये एक समझने का तरीका है। तो इसी कारण हम लोगों को देखना है कि यथार्थ क्या करना चाहिए, जिसका उद्देश्य है। तो विशुद्धि मार्ग में मार्ग और अमार्ग का न्याय होता है। मार्ग में जाना संभव होता है, लेकिन उससे मार्ग में आना है तो उन्होंने प्रयास करना चाहिए ना मार्ग की जब बात आती है तब। लेकिन लोग गुस्सा ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जिसने 10-10 साल किया तो उसका अहंकार भी बढ़ गया, लोभा भी बढ़ गया, मिथ्या दृष्टि भी बढ़ गई, तो कैसा आएगा? तो कौन कर सकता है? तो जैसे कि समझो ये पंच उपादान खंडा बोले तो महाभूत इसको रूपा बोला है। पृथ्वी धातु, जल धातु, अग्नि धातु, वायु धातु, उसको एक रूप कहा जाता है। देखो ये सभी संसार में यही धातु है और दूसरा कुछ नहीं है। दो धर्म बोलने से नामारूपा हो जाता है, दो धर्म बोलने से सत्कार समुदय हो जाता, और 5 धर्म बोलने से पंच उपादान खंडा जैसे बोला जाता। तो ये रूप को, ये 4 धातु को एक बोला गया रूप धातु। इसमें 28 प्रकार के फंक्शन हो जाते। फिर ये 4 धातु मानसिक चित्त चेतासिक आता है उसमें। तो वेदना एक है, संज्ञा एक है, संस्कार एक है और विज्ञान है, ये मानसिक धातु है। ये 4, ये एक महाभूतों और ये 4 धातु पकड़ के पंच उपादान खंड हो जाता है। ये पंच उपादान खंडों के लिए ये अपने में है, अंदर भी है, बाहर है, सभी विद्यमान संसार में है। लेकिन उसका इतना ही अर्थ है उपजया संतति जरता अनित्यता। ये उत्पन्न होता है, बढ़ता है और जर्जर होकर विनाश को प्राप्त होता है। जिसको मैं मेरा बोलते हैं, तो अगर कोई जानने वाला तो मेरा मुझे बोलने का कोई गुंजाइश बचती नहीं। यथार्थ प्रज्ञावान के लिए है। तो प्रज्ञावान के लिए तो इसी कारण बोला गया कतमाच पुनच परं भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति इदं भिक्खवे भिक्खु इति रूपस्य समुदय इति रूपस्य अत्थंगमो इति वेदनाय समुदय इति वेदनाय अत्थंगमोति इति संज्ञाय समुदय इति संज्ञाय अत्थंगमो इति संखार समुदयो इति संखार अत्थंगमो इति विज्ञानं समुदय इति विज्ञानं अत्थंगमोति इति अज्जतं वा काये इति अज्जतं वा धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति। यहाँ जो सत का संपजान, सपया संपजान, अमोह असमोह संपजान, तो यह सत का संपजान के विद्यमान से सपया संपजान के लिए धम्मानुपස්සना है। तो ये प्रज्ञा पूर्वक जानने के लिए है। जब पजानाति शब्द आता है तो किसके लिए? जिसके पास अपदान है, अष्टांगिक मार्ग है, 10 पुण्य कर्म परिपूर्ण है, 10 पटी धर्म समाधि 500 भी ध्यान परिपूर्ण आता है, उसको 4 अरे सत्य का अनुबोध होने से सम्मा दृष्टि है, तब उसका कोई मनुष्य का काल भर जाता विपස්සना के लिए। तो ये 4 स्मृति प्रस्थान निमित्त है काय में साक्षात्कार करने के लिए विशुद्धि मार्ग में। इसके लिए ये विपස්සना बोला गया है।
अभी मॉडर्न विपसना के जमाने में लोग विपसना, बहुत सारा लोग आता है हमारे पास, आता है बोलता है हमने तो बड़ा सती पटान किया है, तो करता ही क्या है उसको तो इसका जैसे ये नामारूपा प्रपंच का यथार्थ जानना विपसना विदर्शना है। अभी ये भंग ज्ञान आनापान का अतिक्रमण करके संवेदना के बल पर उदय की प्रैक्टिस करके भंग ज्ञान अनुरेणु परमाणु होने के बाद उसको जो फीलिंग लगने वाला जो अविभास प्रीति प्रसिद्धि ज्ञान सुख स्मृति इतना पावरफुल बलशाली लगता है, प्रभाव रखता है, तो त्याग करने का क्या मतलब है? जब का तभी लगता है, एक दो दिन में भी करने से। इसी कारण ये प्रैक्टिकल जो जब बर्मा के भिक्षु लोगों ने जो उत्पन्न करके ये शिक्षा देने का प्रयास किया, तब से लोग इस प्रभाव में आने से यथार्थ विपसना छूट जाती है। और फिर वही भिक्षु लोग बोलते हैं देखो आपकी विपसना छूट जाएगी और भूल भुलैया में गिर जाओगे, अंधे गली में गिर जाओगे, वही बोलते हैं। और उनको जो सुनने वाले को ये नहीं लगता कि हम कौन सा ध्यान कर रहे करके, क्योंकि उसमें जो 10 उपकलेश के कारण उसको प्रभाव लगने से उसकी मिथ्या दृष्टि हो जाती है। मिथ्या दृष्टि से कोई मनुष्य ऐसा भला भी मार्ग वाला भी हो तो भी वो वहां जाके प्रभाव में फंस जाता है, उसको भी दुष्प्रज्ञ हो जाता है। तो जो लोग सुख चाहने वाले हैं, काम भोगों के उदास होकर वो सुख चाहने वाले, तो ये करने के लिए बड़ा प्रभावशाली होने से आजकल के जमाने में इसके सामने जो सही का विपसना करने वाले जो भिक्षु अन्य अन्य राष्ट्र में, बर्मा में भी है, ये भी विपसना पढ़ने वाले हैं, ये भी विपसना पढ़ाने वाले हैं। अभी थाईलैंड, श्रीलंका, कंबोडिया में अन्य अन्य राष्ट्र भी ये प्रभाव के कारण जो सही का विपसना बताने वाले लोग फेल गिरते हैं। तो इसी कारण वो जो निंदा करते हैं लोग ये झूठे हैं करके, लेकिन जो ये विपसना करने वाले लोगों का बड़ा प्रभाव होने से बताया जाता है। तो बोला गया इति अज्जतंगवा धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति, पंच उपादान खंडे को लेकर बोला गया ऐसा। तो इति रूपस समुदय इति रूपस अर्थंगमो इति वेदनाय समुदय इति वेदनाय अर्थंगमोति इति संज्ञाय समुदय इति संज्ञान अर्थंगमोति इति संखार समुदय इति संखारा अर्थंगमोति इति विज्ञानं समुदय इति विज्ञानं अर्थंगमोति। रूपंच निबुदन्ति वेदनायंपि निबुदन्ति संखारायं संज्ञायंपि निबुदन्ति संखारायंपि निबुदन्ति विज्ञानयंपि निबुदन्ति विरजन्ति विरागा विमुच्यति उचितं ब्रह्मचर्यं कथं कर्यं नापरे एतातायाति पजानाति। ये रूप को देखते देखते प्रज्ञा पूर्वक जानने वाला है, वो अस्त हो रहा है वेदना के तौर पर जानकर, ऐसा जानने वाला प्रज्ञा पूर्वक जानता। इसलिए ये विपसना वाले को उस समय उस स्थिति के लिए उस करने वाले के लिए कहा गया है। अभी हर कोई विपसना नाम से लोग करता है, लेकिन वास्तविक विपसना उसकी छूट जाती है करने वाले की, और जिसको मालूम है नहीं तो उसका क्या लेना देना है। तो विरजंग विमुच्यति, जिसके पास पहले विराग आएगा अथंगम हो जाएगा। जब अस्त हो जाता है वेदना संन्यास संस्कार, तब कोई अपने संस्कार और न होने से अपने आलंबन में पर्श हुए बरोबर वो जान सकता है उस आदमी। पर्श होने के बाद यहाँ भी जो लोग करता है उसके पर्श के धर्म के बारे में कुछ लेना देना नहीं, ये बिना कारण से ही वेदना का अनुभव करता है। जैसे एक आदमी होता अनारी, जो लोग प्रपंच में जिए जाते हैं सुख के लिए, काम भोगों के लिए, उसको क्या ज्ञान है कि हमको मरना है एक दिन और ये दुख परिणाम है काम भोगों का और हमको कुछ तो भी यत्न प्रयत्न करना है। ऐसे अनाड़ी तौर पर जीने वाले और लोग होते हैं। और फिर पठन पाठन करने वाला, लेकिन उसके आचरण पे धर्म नहीं है, किताब पढ़ने वाला, पठी पाठी करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं महाभूतों का पसारा है करके, लेकिन वहां पे भी शास्त्रवादी होने से या आत्मवादी होने से वो लोग भी यथार्थ प्रज्ञा न होने से नहीं जान सकता है, क्योंकि बोला जाता है ये सभी किसी ने तो भी उत्पन्न किया है अद्भुत शक्तिवान ने, और कोई तो भी आत्मा नाम की वस्तु ने के संचालन से चलता है करके ऐसे बोलने से उसके पास कोई जानने का मतलब ही नहीं आता है। और बहुत सारा ये विशेष जानने वाले में भी विशेषता प्रज्ञा पूर्वक जानने वाला तीसरे नंबर पर होता है। तो ये उसका नंबर है जिसको चित्त चेतासिक रूप और निब्बान, जिसको लौकिक और लोकोत्तर दृष्टिकोण के सिद्धांत मालूम है, और उसके पास परियति पटिपति धर्म परिपूर्ण हो गया। चार सत्य का अनुभव होने से प्रज्ञावान से प्रज्ञा पूर्वक जानने वाले के लिए विरागं विमुच्यति है।
इति रूपं इति रूपस्य समुदय इति रूपं, ऐसा करके रूपस्य निबुधंती वेदनाएं निबुधंती, रूप वेदना संन्यास संस्कार ये सब निरोध होते हुए अथंगमो यानी निकल गए ऐसे जानने वाला प्रज्ञापूर्वक ऐसा। और चौथा होता अकारण हेतु से केवल वेदना को जानना, जैसे आनापान अतिक्रमण करके वेदना के बल पर उदय की प्रैक्टिस करके अनुनय को बुद्ध के फील करके जो निखंति का बहुत प्रभाव लगता है उसको जानना, तो केवल वेदना के तौर पर जानना, उसका भी ज्ञान बहुत तीक्ष्ण से उदय जानने की उसकी वाली चित्त सोच होने से ब्रह्मकायिक तक फैल जाता है, वो भी तीक्ष्णता से जानता है। लेकिन उस जैसा वहां तो मिथ्या दृष्टि है, प्रज्ञा नहीं, अमार्ग है। मार्ग में आने के लिए जैसे विशुद्धि मार्ग का न्याय है, अमार्ग में जाना संभव है, अमार्ग से निकलने के मार्ग में आना चाहिए, ऐसा यथाभूत ज्ञान दर्शन का न्याय है। इस न्याय से कोई अपना समझौता कर सकता है, लेकिन कोई लोगों का उद्देश्य नहीं, किसके पास दृष्टि नहीं, अपने सुख के लिए अनुगमन करने के लिए करते, तो उसके लिए बहुत भला है। और इसके सामने सही का विपसना छूट जाता है। सही का विपसना के लिए ये सब लोग प्रभावित लगने से सही का विपसना वाला झूठे गिर जाता है। तो इसी कारण ये धम्मानुपसना है। तो देखिए काये कायानु इति अज्जतं वा धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति बोला जाता है। इति बहिर्दावा धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति, अज्जतं बहिर्दावा धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति, समुदय वेव धम्मानुपस्सी वा धम्मेषु विहरति, वेव धम्मानुपस्सी वा धम्मेषु विहरति, अति धम्माति वा पुनच सति पच्चुपट्टिता होति, ज्ञानदेव यानमत्तायं पठिसति मत्ताय अनिश्चितो च विहरति, न च किंचि लोके उपादीयति, एवं पिखो भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानु विहरति। जो प्रज्ञावान लोग है ये सभी जानने वाले अपने अंदर है, बाहर है, सभी ब्रह्मांड में यही नामारूपा प्रपंच का पंच उपादान का प्रपंच ऐसा जानते हुए अपने में अथंग अनुगमन करते हुए अर्थगमन करते करते निबुधंती, विराग आने से रूपंच निबुधंती, वेदनाएं पे निबुधंती, संज्ञाएं पे निबुधंती, संखाराएं पे निबुधंती, निबुधंती विरजंती, विरक्त हो गया, वैराग आ गया, विरजंती। उचितं ब्रह्मचर्य कतं करे ना परे येतातायति पजानाति, अभी उनकी ब्रह्मचर्य परिपूर्ण हो गए ऐसा वो साक्षात्कार करने वाला होता है मार्ग के। तो इसी कारण बोला गया, इसी प्रभाव में आकर लोग ऐसे ऐसे विपसना जानने वाले अभी प्रभाव आने से ये सही की विपसना जानने वाले बहुत कम लोग हो गए। अभी अन्य अन्य राष्ट्र के में भी लोग में ये विवाद उत्पन्न हुए। अभी बहुत सारे लोग ऐसे, क्योंकि काम भोगी लोगों के उदास होने के लिए बड़ा अच्छा पैटर्न होने से ये लोग करते हैं करें, लेकिन जिसका उद्देश्य है सही का बुद्ध धम्म संघ पर श्रद्धा, वो लोगों ने जानना चाहिए।